नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने उन सभी दोस्तों को एक सवाल, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप पाइप बेचने के लिए जब आते हो और उसके बाद आप कहते हो कि रेट कम है, तो दोस्तों जो रेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या आप उस रेट पे बाय करोगे? अगर बाय करोगे, मेरी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। बाय आप जो है, मेरे को काफी दोस्त मैसेज करते हैं मैं बाय करना चाहता हूं, कहते हैं सर मुझे 5 रुपए पे दिलवा दो, 10 रुपए पे दिलवा दो, मुझे 15 रुपए पे दिलवा दो। और जब बेचने की बारी आती है फिर कहते हैं कि सर रेट कम है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पहले एक्सप्लोर करना चाहिए, मार्केट में देखना चाहिए, उसके बाद जो है मेरे पास आना चाहिए। क्योंकि खाली रेट पूछने के लिए आना और उसके बाद कहना रेट कम है, तो आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, मेरा भी टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। ये एक बड़ा जो है, मैं स्पष्ट सा अपने दोस्तों को एक मैसेज देना चाहता था। दूसरी बात, अगर मेरा आपने कल का वीडियो देखा होगा तो मैंने कल विस्तार से समझाया था, लेकिन आज मैं फिर से चर्चा करना चाहूंगा। किस बात पे चर्चा करना चाहूंगा? मेरे दोस्त कहते हैं कि सर इसका प्राइस क्या है और लिस्टिंग क्या है। मैं कमेंट जब देखता हूं उसमें मेरे काफी दोस्त पूछते हैं सर लिस्टिंग क्या है। एक दोस्त ने पूछा कि सर लिस्टिंग क्या है और ये लिस्ट कब हो रहा है और मेरे बैंक में पैसा कब आएगा। तो मेरे को हंसी आई, मैंने भी मजाक में किया और उन्होंने 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई किया जब उन्होंने मेरी बात को समझा। कल भी मेरे दोस्त ने मैसेज किया और डेली ऐसे पूछ सर इसकी लिस्टिंग क्या है। तो मैं सबको एक ही बात कहता हूं, मजाक में कहता हूं, मैंने कहा इसकी लिस्टिंग कल ही है। स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कर लो, क्योंकि आपको इतना पैसा मिलने वाला है, वो इंडियन बैंक तो लेगा नहीं आपसे, तो स्विस बैंक में आपका अकाउंट होगा। तो वो फिर मेरे को पूछते हैं कि सर ये कौन सा बैंक है। मैंने कहा ये स्विस बैंक है जिसमें मोटा पैसा जमा होता है, तो वहां पे आपको जमा करना पड़ेगा। दोस्तों मूर्खों की कमी नहीं है, ये तो मुझे पता है, लेकिन इतने ज्यादा बनोगे वो मुझे नहीं पता। वो मैं किस लिए बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने हर तरह से, हर एंगल से मैंने समझाने की कोशिश की, उसके बाद भी आपका एक ही सवाल, एक ही रिप्लाई जब मेरे को आता है, तब मैं भी सोचता हूं कि क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं आपको समझाने में, या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो अपने आप को मूर्ख बनाने में। ये इस पे ही मैं एक आज मैसेज लेना चाहूंगा। कल मेरे बड़े अच्छे दोस्त ने एक बड़ा अच्छा कमेंट किया था, और आप अगर कमेंट नहीं पढ़ते तो ये आपकी गलती है। आप देखो, विजन देखो, लोगों के समझने की शक्ति देखो। और आप क्या कहते हो? आप कहते हो सर ने व्हाट्सएप नंबर तो दे दिया, हम वीडियो क्यों देखें, व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे। आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आपको पाई के बारे में एबीसी भी नहीं पता, आपको पता ही नहीं पाई है क्या। बेसिकली आप प्राइस की बात कर रहे हो। मैंने कल जब आपको आइस कॉइन के बारे में बताया था, बताने का मकसद यह था जितनी सप्लाई पाई की है वो ज्यादा है, आइस कॉइन की कम है। और जब वो $10 पे 1000 कॉइन बिक सकते हैं, इसमें ऐसा क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हटके होगा। बिटकॉइन बनाना है इसको, तो इसको बिटकॉइन से ऊपर कुछ करना पड़ेगा, बिटकॉइन से ऊपर जो है चलना पड़ेगा। 10 बिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन कॉइन्स की सप्लाई बिटकॉइन बनेगा। मुझे नहीं समझ आती आपकी कैसी कैलकुलेशन, आप कहां से ये सपने देखते हो। वो मैं इस कमेंट के साथ लेना चाहता हूं। चरण सफर सर, उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की आपकी इस बात पर एक छोटी सी बात, इस मामले में जानवर भी हमसे ज्यादा समझदार निकले। सुना नहीं मैंने कोई जानवर खुद अपनी जान ले ले, और यहां तो लोग इतने समझाने के बाद भी खुद ही गलती किए जा रहे हैं सर। और अब आगे ये कहते हैं, अब तो ऐसा लगता है आप पिछले इतने समय से समझाते आ रहे हैं, लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हैं वह नहीं समझ पा रहे, बल्कि अब तो स्कैमर्स भी ये सोचने लगे होंगे। इतना अच्छा और इतने ढंग से, इतने सालों से समझाने के बाद भी जो लोग नहीं समझे वह अब क्या समझेंगे। हम आसानी से धोखा कर सकते हैं, और इसीलिए इन लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ये मैंने अपने से जोड़ी। मतलब आप विजन देखो, बंदे ने सारी बात बता दी, रख दी, लिख दी, उसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रही। और मेरे एक भाई जो लिखते हैं हेलमेट मास्टर 314159, कमेंट अच्छा था, से कम में मैं नहीं बेचूंगा चाहे 10 साल और लग जाएं। इतना प्राइस आने के लिए 10 साल क्या, मतलब अगर आप अगले 10 सालों में ये प्राइस सोच रहे हो तो मुझे नहीं समझ में आती फिर आप क्या सोच रहे हो। इतना प्राइस अगले 10 सालों में, इम्पॉसिबल। जितने की चैलेंज बोलते हो उतने का चैलेंज मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूं, इम्पॉसिबल। 10 साल क्या।
मतलब आप क्या सोच रहे हो कि 10 साल में बिटकॉइन तो उस हिसाब से $1 करोड़ के लगभग होगा। और प्रोजेक्ट को टाइम देना पड़ता है। अगर 10 साल में इसकी $1 वैल्यू भी बन जाएगी या $2 वैल्यू भी बन जाएगी, वो भी बहुत बड़ी बात है। मेरी कैलकुलेशन है अगले 10 सालों में, अगर आप मान के चल रहे हो, समझ के चल रहे हो प्रोजेक्ट को, अगर प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छा किया हर चीज, क्योंकि अभी तो ब्लॉकचेन अपनी है इनकी, लेकिन अगर काफी कुछ किया और अगर ये लोगों की लाइफ के साथ जुड़ पाया, अगर ये करेंसी का रूप ले पाया, तब इसमें जो है $5 से $10 तक वैल्यू बनेगी। और दोस्तों 3-3 हजार 4-4 हजार कॉइन एक एक आदमी ने पिछले 3 साल में माइन किए हैं। अगर $5 भी जाती है तो $15,000 छोटी रकम नहीं है, इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो तो आपको जो है आगे वेट करना चाहिए। मेंटली प्रिपेयर नहीं हो फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जी हां, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो ये रिप्लाई आ गया इनके लिए। और एक मेरे दोस्त और लिख रहे थे शिली वेसवास से, सर कुछ यूट्यूबर स्कैम बता रहे हैं। मैंने इनको रिप्लाई किया, कौन बता रहा है मुझे आप कमेंट करके बताना, अगर आपको भी समझ में आए कौन यूट्यूबर जो है इसको स्कैम बता रहा है। लेकिन ये इतना इसलिए जरूरी है आपको समझाना। मैंने कल भी एक कमेंट लिया था, आप स्क्रीन पे देखिए, सर इमरजेंसी में पॉइंट कहीं सेल करने हैं, सर क्या प्राइस है एक पाई का। 202 पाई सेल करने थे और मैंने बताया था कि इनके शायद ब्रदर को ब्रेन ट्यूमर था, इस वजह से ये सेल करना चाहते थे। जब इनको मैंने प्राइस को मैंने कहा इसको होल्ड करो, 202 पाई से आपका जो है कुछ नहीं होने वाला, थैंक यू सर, इन्होंने लिख के कंप्लीट कर दिया। लेकिन ये बात यहां टच इसलिए करना जरूरी है, इसलिए मैंने कल वीडियो कट शॉर्ट किया था, आज थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूंगा कि दोस्तों अगर आप अपना कोई बड़ा लंबा सपना देख रहे हो, मतलब अगर पाई के सहारे, मेरे पास काफी ऐसे लोग आते हैं, एक आया था उसको कैंसर का केस लेके आए थे, कह रहे थे आप अपनी कम्युनिटी से कुछ हेल्प करा सकते हो। एक दो आदमी ऐसे आए थे जिनके फादर की प्रॉब्लम थी किडनी की। तो दोस्तों पाई अगर आप एक्सपेक्ट करते हो आज की डेट में क्या अगले 5 सालों में भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, मेरे को उम्मीद नहीं है। मेरे से पूछोगे लिस्टिंग के लिए, मेरे को लिस्टिंग की खैर जल्दी भी नहीं है, और अगर इस साल लिस्टिंग हो गई ये दूसरा आइस काइन होगा। 2024 में लिस्टिंग हो गई आई, और पाई कोर टीम ऐसा नहीं करेगी, ये भी मैं आपको बता दूं। अगले 3 साल तक मुझे नहीं एक्सपेक्ट कि ये लिस्ट होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। जितना टाइम लेगा उतना टाइम ट्रेड होगा, उतनी देर ये फल पकेगा। जो ये ट्रेडिंग चल रही है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और जब बड़े प्लेयर्स आएंगे, जब लिक्विडिटी आएगी, जब सब कुछ आएगा, उसके बाद ये चलेगा। टाइम दो। और अगर मेंटली प्रिपेयर हो कि यार ये तो अगर 3 साल बाद लिस्ट हुआ, क्या पता ये भी आइस काइन हो जाए, फिर ये भी आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। क्या पता इसकी वैल्यू $10 ही रहे, $20 ही रहे, क्योंकि सिद्रा कॉइन भी अभी ट्रेड होना शुरू हो गया। सिद्रा कॉइन की 1000 कॉइन की, जो 1000 कॉइन की मैं बात कर रहा हूं, प्राइस तकरीबन $15 से $20, $25। मतलब अगर मार्केट में ये प्राइस मिल रही है तो आप एक्सपेक्ट करके चलोगे जिस दिन लिस्ट होगी नीचे के लेवल पे लिस्ट होगा, ऊपर के लेवल पे नहीं होगा। आइस कॉइन भी बिफोर लिस्टिंग जो है 1000 कॉइन के जो है $30, $35 में लिस्ट बिका है। लिस्ट जब हुआ ये उसके बाद जो है डाउन हुआ है। आप क्या मतलब, और मेरे काफी दोस्त ये कहते हैं कि पाई का इतना अलग है। मुझे आप बताओ कमेंट करके आपको क्या अलग नजर आ रहा है। मतलब आपने माइनिंग की इसलिए अलग है, मैंने किसी प्रोजेक्ट की माइनिंग नहीं की। मेरे से दोस्त पूछते हैं बी नेटवर्क का अपडेट बताओ, करी कुछ नहीं रहे। वो हर दूसरे दिन कोई नया ले आते हैं, स्क्रीन पे डाल देते हैं, एयर ड्रॉप रन करें, ये करें, क्या अपडेट दूं? टाइम स्टॉप क्या कहते हैं अपडेट दो, फेक है, फ्रॉड है टाइम स्टॉप वाले। लेकिन आज आपको जो पैसे मिल रहे हैं ना, जो भी मिल रहे हैं पाई के, बहुत बढ़िया मिल रहे हैं विदाउट लिस्टिंग। अगर कोई आपको इतने पैसे दे रहा है तो उसको पता है कि अभी ये 2-3 साल। और ट्रेडर्स क्या है ये भी आपको समझा देता हूं। व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग है जब तक ये लिस्ट नहीं होता इसके बीच में ऐसे ही चलता रहेगा। ₹1 8 आने पे लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। जितने कॉइन मार्केट में वो आपस में ट्रेड होते रहेंगे, वो घूम फिर के आप ही के पास वापस आने हैं। घूम फिर के आपने ही उनको बाय करना है, आप ही ने सेल करने हैं। यही ट्रेडिंग है। जैसे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर होता है, क्या होता है,
आज खरीदते हो कल बेचते हो, फिर थोड़ी देर बाद खरीदते हो, कभी अप में खरीदते हो कभी डाउन में खरीदते हो। यही क्रिप्टो में, यही हर चीज में है। आपको ये अपने दिमाग में समझना पड़ेगा। अभी इसकी ट्रेडिंग चल रही है। ये हो गई, मान लो मैं कोई ABC, वो एक्सचेंज का काम कर रहा है, वो दो लोगों के बीच में डील करवा रहा है और उनमें क्या करवा रहा है, ट्रेड करा रहा है। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। पकने तो दो फल को। लिस्ट कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, उनके लिए एक ही बात है, स्विस बैंक में अकाउंट ओपन कर लो। लेकिन मैं जिस बात को टच करना चाहता था, मैंने कल भी ये बात टच की थी। मेरे को काफी दोस्तों से जब मैं बात करता हूं, मैं पूछता हूं अपने अपनी फैमिली के लिए, सिक्योरिटी के लिए क्या किया, वो एक ही बात कहते हैं, मैंने म्यूचुअल फंड ले लिया, मैंने फलाना ले लिया, मैंने SIP कर की। और मैं कहता हूं, अपने दिमाग को पकड़ता हूं, झंझोड़ता हूं, कहता हूं ये लोग कब समझेंगे ये इतने मूर्खता क्यों करते हैं। किसी के पास टर्म प्लान नहीं होता, किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता। ये दो बेसिक चीजें हैं। टर्म प्लान आपकी लाइफ में सबसे पहला चीज है और हेल्थ इंश्योरेंस दूसरी चीज है। मतलब आप अपने फैमिली के लिए SIP कर रहे हो, आप अपनी फैमिली के लिए म्यूचुअल फंड ले रहे हो, लेकिन कल को उस फैमिली के मेंबर पे मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, फिर क्या करोगे। कल्पना करो कल आपकी फैमिली में आपकी मिसिस को कुछ हो जाता है, क्या करोगे। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले यहां पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। मेरी मिसिस किट्टी गई हुई थी, किट्टी में कहती, आपस में फ्रेंड्स में बात चली, वहां पे एक लेडी कहती मेरी भाभी को जो है बीमार थी, उनको कैंसर डायग्नोस हुआ है। मेरी मिसिस ने उनसे बात की, कहती उनकी आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली, कहती नहीं कोई पॉलिसी नहीं है। कहती यहीं पे लोग गलती करते हैं, ये मेरे वर्ड्स थे मिसिस के, कहती यहीं लोग गलती करते हैं, हर जगह पैसे खर्च करते हैं लेकिन जो चीज लेनी चाहिए वो नहीं लेते। और उसने बोला मेरे हस्बैंड ने तो काफी पहले से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है। वही एक दूसरी फ्रेंड, उनकी मदर पीछे काफी मदर इन लॉ काफी बीमार हो गई थी, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मदर की एज भी 50-52 थी। एक बार तो उन्होंने पैसा लगा दिया, 7-8 लाख रुपया लगा, उनको लंग्स की कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन पूरा इलाज कराने के लिए 70-80 लाख रुपया चाहिए था। कहां से लाते। एक बार तो कर दिया, उसके बाद नहीं कर पाए और वो दुनिया से चले गए। किया गया म्यूचुअल फंड किए हैं, SIP की है। जो करने वाली चीज है वो मैं काफी हैरान होता हूं कई बार जब मैं सुनता हूं कि फैमिली के लिए क्या किया। सर मैंने 5,000 की SIP शुरू की हुई है, मैंने म्यूचुअल फंड ले लिए हैं। मतलब उस टाइम क्या मन करता है अपने दिमाग में बर्फ रख के ये सोचने का कि ये लोग क्या सोच रहे हैं। मतलब इनको पैसे का मोह है। जो SIP और म्यूचुअल फंड कहते हैं उनको पैसे का मोह है, उनको फैमिली की सिक्योरिटी से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि उन्होंने फैमिली के लिए किया ही कुछ नहीं है। जिसको वो मानते हैं कि ये हमारे फैमिली के काम आएगा, वो दोस्तों आपकी फैमिली के काम आने वाला नहीं है। वो काम पता किसके आ रहा है, जिस कंपनी का आपने म्यूचुअल फंड लिया, जिसकी SIP लिया, ये उन कंपनियों को अमीर बना रहा है, ये आगे स्टॉक एक्सचेंजेस को अमीर बना रहा है। ये आपको सिक्योरिटी नहीं देगा। आपको SIP क्या बताया जाता है कि 20 साल बाद इतना होगा। आप अपने को देखो, आज अपना पोर्टफोलियो निकालो, देखो आपने अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए कौन सी इंश्योरेंस ली हैं अच्छी हैं, बुरी हैं, कल को प्रॉब्लम आने में क्या वो आपके साथ खड़ी हैं। और मैक्सिमम मेरे को 1-2 दोस्तों ने जब मैसेज किया, जब कहा पाई बेचा, मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है। कहते नहीं सर हमारे पास आयुष्मान ही बना हुआ। मतलब, और ये वो लोग थे जिनको आयुष्मान की जरूरत थी, वो भी नहीं था उनके पास। क्या करेंगे, फिर वो आगे पाई के ऊपर। तो दोस्तों पाई से मत उम्मीद रखो। जो मिल रहा है आज वो बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, यहां अच्छे अच्छे कॉइन, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हैं, उनके ये पैसे नहीं मिल रहे। शिबा इनू की सप्लाई देखो, शिबा इनू का प्राइस देखो, लोगों ने सपने देखे, सब कुछ किया, शिबा इनू खरीदा, 2-2 साल 3-3 साल हो गए होल्ड करे हुए, कुछ नहीं हुआ। पैसे भी नहीं, अभी तो 1-2 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे में भी नहीं पहुंचा। लोगों ने सोचा था हमने 1000 रुपया लगाया, 1 करोड़ कॉइन आ गए हैं, अब ये कल को 1 रुपये पे जाएगा, 1 करोड़ रुपया हमारे पास आएगा। अपने आप से पूछो कि जी हम बेचने निकले हैं, जो रेट आप एक्सपेक्ट करते हो क्या आप उस रेट पे खरीदने को रेडी हो? अगर रेडी हो तो फिर बहुत बढ़िया, क्योंकि सब बेचने के लिए आएंगे, सब माइनर्स हैं। लिक्विडिटी, फिर मैं कहता हूं लिक्विडिटी, पैसा कौन डालेगा?
जो आज 20 रुपए में भी ले रहा है ना, शुक्र मनाओ, 25 रुपए में भी ले रहा है, शुक्र मनाओ, 30 रुपए में भी ले रहा है, शुक्र मनाओ, 18 रुपए में भी ले रहा है, शुक्र मनाओ, 15 रुपए में ले रहा है, शुक्र मनाओ, क्योंकि वो आपको पैसे दे रहा है अपनी पॉकेट से। वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है प्रोजेक्ट को। आपको जब तक ये चीज समझ नहीं आएगी, आप जो है पाई को बढ़ने नहीं दोगे, इसका भला नहीं होने दोगे। अगर आप भी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो प्रोजेक्ट को, तो प्रोजेक्ट खड़ा हो जाएगा। और अगर सब कटोरा लेके खड़े हो कि हमें कल को ये $314.59 देगा, तो फिर दोस्तों कुछ नहीं है। अगेन रिपीट करता हूं, जिसने विद फैमिली, जी हां मैं 3 साल से आप लोगों को समझा रहा हूं, जिसने विद फैमिली 3 साल माइनिंग कर लिया, उसके पास तकरीबन 4 बंदों की फैमिली होती, मैं कंसीडर कर रहा हूं 12,000 कॉइन बनते हैं। 12,000 कॉइन अगर $1 है, $12,000, $5 पे जाता है $60,000, छोटी रकम नहीं है। और $5 भी अगर आप एक्सपेक्ट करते हो इसका प्राइस, मेरे से पूछो कब जाएगा, मैं 20,030 और 2035 देख रहा हूं। मैं ये साल 2 साल में तो देख ही नहीं रहा, वॉच ही नहीं कर रहा, एनालाइज ही नहीं कर रहा। इसीलिए आपको समझाता हूं, क्योंकि आप लोग गलत रास्ते पे चल रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपका सब कुछ, मेरे काफी दोस्त अनएम्प्लॉयड हैं, काफी दोस्त मैं देखता हूं, मेरे पीछे एक दोस्त ने बोला मैंने लेंटर डलवाना है, पहले वो बोलते हैं कि मेरे को इस प्राइस पे देना है, करना, अल्टीमेटली उन्होंने जो प्राइस मार्केट चल रहा था उसी पे बेचना पड़ा, लेकिन उनका लेंटर डल गया, पाई ने उनका लेंटर डलवा दिया। एक दोस्त के फादर की किडनी की प्रॉब्लम थी, तो उनको कल पाई बेचे। हफ्ता पहले उन्होंने पूछा, कहते सर रेट कम था, तो तबीयत बिगड़ गई होगी। फिर कल उन्होंने सेल किए और कहा कि सर अब मेरे फादर की जो है थोड़ी बहुत रिकवरी हुई है, क्योंकि उनको पैसे मिल गए। ये चीज अगर आप समझ लोगे तो पाई जो है आगे बढ़ जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हो कि रेट कम है, रेट कम है, रेट कम है, फिर आपने दिल को जो आप बहला रहे हो। रिपीट करता हूं, बहुत अच्छा रेट मार्केट में मिल रहा है। अभी जो भी मिल रहा है, जो भी आपको दे रहा है, वो बहुत अच्छा रेट दे रहा है। ये रेट एक अच्छे लिस्टेड कॉइन का नहीं है। अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज है, क्रिप्टो की समझ है, तो ये सब कुछ है। और अगर नहीं समझ तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और खत्म करने से पहले एक और बात बोलता हूं, मैं दोस्तों किसी का यूट्यूब चैनल नहीं देखता इंडियंस का, ना ही मैं कभी किसी के पाई के वीडियो देखता हूं। तो कल एक मेरे दोस्त आए थे, वो नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर आपसे अच्छा तो पाई पे वीडियो मैं बनाता हूं, आपको शुभकामनाएं अगर आप बनाते हो, लेकिन यहां पे कमेंट करके क्या बताना चाहते हो। तो सबको एक ही बात कहता हूं, अगर अच्छा बनाते हो आपको शुभकामनाएं। फिर आपके पास व्यूअर जो है खुद चल के आएंगे, जैसे मेरे पास आते हैं। मैं कहीं नहीं लिखता मैं क्या करता हूं, कैसे करता हूं, क्या करता हूं। और मेरे एक दोस्त हैं निरंजन कुछ इस टाइप से, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि सुबह मुझे एक मैसेज आया, उन्होंने कहा सर निरंजन कुमार झा, जी हाँ मेरे दिमाग में नाम याद आ गया, निरंजन कुमार झा, कहते इन्होंने जो है ग्रुप में नंबर डाला था कि अगर किसी ने पाई ट्रेड करना है तो ये नंबर है सुशांत सर का, तो आप इनसे कांटेक्ट करो। तो मैंने उनको बोला आपने कभी मेरा वीडियो देखा, कहते नहीं सर, उन्होंने नंबर डाला तो मैं फर्स्ट टाइम आपसे कांटेक्ट करूं। तो मैं अपनी ऐसी कम्युनिटी, अपने ऐसे दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूं जो लोगों की हेल्प के लिए जो है आगे आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको लाइफ में कौन सा स्टेप उठाना चाहिए, कब उठाना चाहिए, और अगर आपने अभी तक नहीं उठाया तो आज ही उठाओ। और अगर कहीं मेरी मदद की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि कहीं आपको पॉलिसी एनालाइज करनी है, कुछ आपके पास है या आपको क्या करना चाहिए, तो आप ये जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे जो है मेरे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको रिप्लाई भी मिलेगा, आपको पूरी हेल्प भी करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। क्रिप्टो विद एसबी सुशांत बख्शी हर सोशल मीडिया पे प्रेजेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वीडियो के अंत में बार कोड देखोगे, मोबाइल का स्कैनर निकालो, बार कोड को स्कैन करो और मेरे साथ जुड़ जाओ। इसी के साथ वीडियो करता हूं खत्म। नमस्कार, जय हिंद।